नमस्कार। आख श्लोक ऐकिदोहन ए श्लोका ए डे, एक श्लोक एक दिन। पंचस्तवी की इस सीरीज में, इस क्रम में हम आज चौथे तव का 30वां श्लोक ले रहे हैं, जो कुछ यूं है। कालाग्निकोटिरुचिरंब षड अध्वाशुदाप्लावनेषु भवतीममृतौगवृष्टिं श्यामां घनस्तनतटां सकलीकृतौ च ध्यायन्त एव जगतां गुरवो भवन्ति। कालाग्निकोटिरुचिरंब षडध्वाशुधाप्लावनेषु भवतीममृतौघवृष्टिं श्यामां घनस्तनतटां सकलीकृतौ च ध्यायन्त एव जगतां गुरवो भवन्ति। जो इस अर्थ में है, हे माता, 6 मार्गों को, 6 मार्ग अर्थात वर्ण, पद, मंत्र, कला, तत्व, भुवन शुद्ध करने में, अभेद रूप बनाने में, प्यूरिफाई करने में आपको करोड़ों कालाग्नि रुद्रों जैसी दीप्ति तेज वाली इन भुवनों की सिंचन सृष्टि करने में, अमृत से भरी हुई वर्षा रूप और इनको संपूर्ण बनाने की स्थिति करने में, श्याम वर्ण भारी स्तनों से माता के रूप में दूध देती हुई आपको भक्त एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए ही क्षण मात्र में सभी जगतों के गुरु बन जाते हैं। अर्थात जब देवी का अनुग्रह हो जाता है तो एक भक्त, एक साधक मालामाल हो जाता है, अर्थात गुरु बन जाते हैं, अर्थात उत्तम माननीय सृष्टि आदि करने में समर्थ। अर्थात कई लोगों ने सुना होगा कि कई जितने भी मानव स्वरूप में जिन्होंने देह धारण किए संतों ने सृजन कैसे किया। जैसे वाल्मीकि ने अपने सिद्धियों से कुशा से कुश को उत्पन्न किया, तो इसी तरह से वो भक्त जो इस देवी के इस महास्वरूप का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, जो शुद्ध चेतना में स्थापित कर पाते हैं स्वयं को, उन भक्तों का ऐसा वैभव हो जाता है कि वो जो भी चाहते हैं वह संभव हो सकता है, वो जो भी सृजन करना चाहते हैं वो सब संभव होता है। कितनी अद्भुत बात है। ये सब समर्पण और साधना का फल होता है, जो सहज ही उन भक्तों को आता है। ओम महात्रिपुर सुंदर्यै।